Hello everyone, welcome to Motivational Vibes by Ghanshyam Jha. There is a very famous saying about the jungle of Africa. Please listen very carefully. They say that every morning when sun rises in the jungle of Africa, the slowest gazelle, that is deer, has to run minimum faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run faster than the slowest gazelle, that is deer, to see the evening. So whether you are a gazelle, that is deer, or you are a lion, you have to run to see the evening, otherwise you will get death due to the hunger. अगर आप शेर हैं या अगर आप हिरन हैं, सुबह होती है, सूर्य आता है, दौड़ना तो पड़ेगा वरना आप भूखे मर जाएंगे। ऐसी ही एटीट्यूड की ज़रूरत है अगर ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल करनी है। छोटी सफलता छोटी मेहनत से मिलती है, बड़ी सफलता बड़ी मेहनत से मिलती है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो मुझे याद आ गई, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए कि अनटिल आई कैन रन आई विल रन, व्हेन आई कांट रन आई विल वॉक, व्हेन आई कांट वॉक आई विल क्रॉ, बट आई विल मूव, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल मूव, आई विल नॉट स्टॉप। अगर ऐसा एटीट्यूड हमारे ज़िंदगी में आ गया ना, तो कोई भी गोल, कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इम्पॉसिबल अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो इसका ये मतलब है कि अगर पृथ्वी पे, इस अर्थ पे कोई भी ऐसा काम हुआ है जो किसी ने किया है, वो आप भी ज़रूर कर सकते हो। तो अपने गोल को, अपने टारगेट को, जो भी गोल या टारगेट है, सबसे पहले तो उसे लिख लो। सबसे पहले अपना गोल या टारगेट फिक्स कर लो, और एक बार आपने जो गोल या टारगेट फिक्स कर लिया, उसके बाद उस पर लग जाओ। उस गोल या टारगेट को पूरा करने के लिए लग जाओ। समय लगेंगे, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो गोल आपकी मुट्ठी में ज़रूर होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप पा नहीं सकते हो। आप पा सकते हो, बशर्ते कि आप उतना मेहनत करो। आप सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिखना चाहिए, आपका गोल ही आपको दिखना चाहिए। एक बार मैं एक मोटिवेशनल सेमिनार ले रहा था, तो वहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर, हम गोल या टारगेट तो सेट कर लेते हैं, सर हम गोल या टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन डेडिकेशन नहीं दे पाते हैं, उस पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। 2 दिन टाइम टेबल से चलते हैं, फिर तीसरा दिन छूट जाता है। इसका क्या रीज़न है सर? तो मैंने उनसे कहा कि जब आपके घर में कोई बीमार पड़े या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस समय में आप क्या करते हो? उस समय में आपका प्रायोरिटी क्या है? नॉट प्रायोरिटी, उस समय आप करोगे क्या? तो वहाँ से मुझे आंसर मिला कि सर, हम जिस भी फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हुआ है या तबीयत खराब हुई है, उसको हम हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि उस समय आपके मन में आएगा क्या कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊं, मैं तब तक पबजी खेल लूं, या तब तक दोस्तों के साथ टाइम पास कर लूं, या किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर लूं, या कोई फिल्म का सीरियल देख लूं, या कोई वेब सीरीज़ देख लूं, या गेम खेल लूं? ऐसा कुछ भी माइंड में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपका पूरा फोकस है कि कैसे भी करके मुझे हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अगर रास्ते में जाम भी लग जाता है, ट्रैफिक भी हो जाती है, तो भी आप ट्राई करोगे कि मैं किसी दूसरे रास्ते से अपने डेस्टिनी पे पहुंचूं, लेकिन आप उस डेस्टिनी पे पहुंच जाते हो। तो ऐसा फोकस अगर आपके लाइफ में आ गया, यू विल गेट इट डन। कुछ भी नहीं है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, एक बार अपने टारगेट, अपना गोल सेट करो, टारगेट सेट करो, और उसके बाद उस पर लग जाओ डेफिनेटली। और जब टारगेट सेट करने के बाद, गोल सेट करने के बाद और मेहनत करने के बाद जब वो मिलता है ना, तो उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है दोस्त।
खुशी ही कुछ अलग होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।